हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। वैसे तो फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से फरीदाबाद के हालात बने हुए हैं वो कहीं से भी स्मार्ट सिटी नज़र नहीं आती। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 25 में और यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, काफ़ी पुरानी कंपनीज़ हैं और जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से जो ये रोड है इसके हालात बने हुए हैं। दलदल बना हुआ है रोड, पूरे तरीके से लोग जो आने जाने वाले लोग हैं वो परेशान हैं और जो यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं उनके जो मालिक हैं, जो वर्कर्स हैं वो परेशान हैं। हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जो कंपनीज़ हैं उनके मालिक हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके की समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही हैं। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके के हालात इस एरिया के बने हुए हैं। फरीदाबाद में सेक्टर 25 का हाल बेहाल है। सेक्टर 25 के आसपास बड़े इंडस्ट्रियल एरिया की हालत खस्ता हो चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते पैदल चलना दूभर हो चुका है। आए दिन इन गड्ढों में गिरकर लोग घायल हो जाते हैं। जलभराव के चलते लोगों के वाहन फंस जाते हैं। शिकायत के बावजूद भी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। उद्यमी बी के गुप्ता ने बताया कि उनकी इकाई के सामने ही सड़क मामूली बरसात में तालाब का रूप लेती है। जल भराव के चलते आने जाने में असुविधा होती है। जल भराव व गड्ढों के चलते आए दिन वाहन फंस जाते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार इसे लेकर प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। इस सब से उद्यमी व आम जनता परेशान है। उन्होंने जिम्मेदारों से सड़क जल्दी बनवाने की मांग की है। पिछले करीब 10 साल से हम लोग सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान हमें नहीं मिला। हमें नहीं समझ में आता कि हमारी गलती क्या है, हमारा कसूर क्या है। हम लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी टैक्सेस हैं वो दे रहे हैं। उसके बावजूद सिर्फ इतनी फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी जो कि इंडस्ट्री में होनी चाहिए, वो भी हमें क्यों नहीं मिल पा रही है जी। क्या ये सिर्फ इसलिए है कि कभी ये वाला पोर्शन जो है वो हुडा के अंडर था, कभी एमसीएफ के अंडर था या कभी एचएसआईडीसी के अंडर आ गया जी। अभी लगातार कई दिनों बारिश पड़ी है, तो किस तरीके से आपका आना जाना रहा है और आपने इसको लेकर, जैसा कि आपने बताया कि शिकायतें लगा चुके हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता कोई, तो क्या आपको लग रहा है कि किस तरीके से सारी चीज़ें ठीक हो सकती है? ऐसा है मैडम, इसमें सबसे बड़ा रोल तो प्रशासन का है। प्रशासन अगर थोड़ा सा ध्यान हमारी सड़कों की तरफ दे दे तो मेरे ख्याल से काफ़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। मैडम जी, हम सेक्टर 25 प्लॉट नंबर 34 में हमारी यूनिट है और ये जो सड़क की समस्या है पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं, यहाँ पर कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है। बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हुए हैं एमसीएफ कमिश्नर ऑफिस में, एनआईटी में भी हम लोग गए हैं, वहाँ पर भी सिर्फ आश्वासन मिला कि भी आज हम ये गड्ढे भर देंगे। एमसीएफ फरीदाबाद बल्लभगढ़ में भी गए, वहाँ भी कुछ अधिकारी आए थे तो उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया कि यहाँ भी बन जाएगी। पिछली सरकार थी वो चली गई, अब ये नई सरकार चल रही है, इनके भी मंत्री शुरू में आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि सड़क है। 25 सेक्टर का पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बुरा हाल किसी सेक्टर का नहीं होगा। या तो कॉम्प्लेक्स प्रशासन ये कह दे कि भी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी RWA या जो भी फैक्ट्री एसोसिएशन बना के कंट्रीब्यूट करके अपने आप सड़क बना लें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम कंट्रीब्यूट करके जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं हम उस सॉल्यूशन के लिए भी तैयार हैं, पर कृपा करके चाहे कमिश्नर साहब हो, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, चीफ मिनिस्टर हो, आके एक बार हमारे यहाँ देखें तो सही कि पोजीशन क्या है, फिर वो खुद ही बताएं कि इंडस्ट्री से वो रेवेन्यू तो चाहते हैं, हम लोगों के लिए आने का रास्ता भी नहीं है जी। ये है समस्या मैडम। पानी सीवर जी पिछले शायद 15 साल से नहीं है। रोड्स का तो आप खुद आपने एक्सप्लेन किया हो कितनी बढ़िया रोड है, एडवेंचर करना है तो इस सड़कों पे आ जाए, कहीं पहाड़ों पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इंडस्ट्रियल एरिया में आ जाए, सेक्टर 25 में स्पेशली इस लाइन में आ जाए कि जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। फरीदाबाद हम लोग सारी तो गवर्नमेंट जितनी ड्यूटीज हैं, टैक्स है, सब पे कर रहे हैं। एमसीएफ के जितने टर्नओवर टैक्स है, हाउस टैक्स है, सब पे कर रहे हैं। फॉर वाट वी आर पेइंग। मेरी फैक्ट्री 1982 से यहाँ पर है।
मोटा मोटी 39 ईयर्स 40 ईयर्स हो गए हैं और रोड की कंडीशन पहले कुछ थोड़े समय में एक बार ऐसा आया 38-39 साल के दौरान में रोड बहुत बढ़िया रही। उसके बाद से लेकर के अब तक पिछले 40 साल में मैंने कभी देखा कि हमारे रोड की कंडीशन बढ़िया रही हो। पैथेटिक कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में हम किसी कस्टमर को, डोमेस्टिक कस्टमर को या इंटरनेशनल कस्टमर को बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा इस बात का अवॉइड करते हैं कि हम उनका चले जाएं, हम उनको बुलाएं नहीं। वर्कर्स आते ही नहीं, कन्वेंस का साधन नहीं है, कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, पीने का पानी यहाँ आता ही नहीं, बंद है। सीवर की लाइन पे गड्ढे डल गए, सीवर की लाइनें बंद है। अब सब स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। अब आप ये समझिए ऐसी रेवेन्यू पूरा जा रहा है गवर्नमेंट को। इंडस्ट्रियल एरिया में, एप्रो इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री चला रहे हैं हम लोग, 100 आदमी के फैक्ट्री में काम करते हैं, 200 आदमी काम करते हैं। यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, जो टैंकर से खरीदना पड़ता है। सीवर नहीं है, जो है ही नहीं, लाइन सब ब्लॉक है। स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल भी नहीं है, रोड सेफ्टी नहीं है। गर्ल्स को, लेडीज़ को शाम को हम लोग स्पेशली 6 बजे छोड़ देते हैं कि नहीं जी आप लोग जाओ, दिन में निकल जाओ। लॉ एंड ऑर्डर की सिर्फ बरसाती मौसम में देखने को मिलता है या रोड तो कंडीशन, रोड की कंडीशन ऐसे बरसात में बहुत अधिक खराब हो जाती है, जो आपने भी देखा, आप भी गुस्से हैं। पर रोड की कंडीशन सारी ऐसी है, रोड बराबर है ही नहीं, रोड ही नहीं है। मैं यहाँ प्लॉट नंबर 36 और 37 में पिछले 40 साल से फैक्ट्री चला रहा हूँ। 79 से मेरा यूनिट यहाँ पर। उस दौरान एक ही बार ये सड़क बनी है। अभी आप लोग इस सड़क से गुजर के आ रहे हैं, मतलब हम लिटरली नर्क में जी रहे हैं। अगर नर्क कोई जगह होती है तो ये नर्क है। कितना स्लज है सड़कों पे, गाड़ी उसमें से निकल नहीं सकती। कस्टमर को बुलाने की बात तो छोड़ा, हमारे वर्कर नहीं आके राजी, ट्रांसपोर्टर गाड़ी लगाने को तैयार नहीं है। एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं कि आपकी फैक्ट्री तक पहुंचने में ही गाड़ी की मुसीबत हो जाए। अपनी गाड़ियां तोड़ रहे हैं हम, ट्रांसपोर्टर गाड़ियां तोड़ रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी का हाल है। आप मीडिया वाले लोग इसको स्मार्ट सिटी प्रोपोगेट कर रहे हो ना कितने महीनों से, जब से गवर्नमेंट आई है। ये स्मार्ट सिटी का हाल है, जरा आप दिखाइए इसको स्मार्ट सिटी में। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके वर्कर्स नहीं आते, तो इसके चलते आपको कितना लॉस हो रहा है कि हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, उनको तरह तरह के इंसेंटिव देने पड़ते हैं, तब जाके बंदे आने को तैयार होते हैं। इस हालात में कौन आएगा? बारिश के दिनों में हमारी अटेंडेंस 25% रह जाती है, लोग आते ही नहीं, कस्टमर नहीं आता, सप्लायर नहीं आता, रॉ मटेरियल वाला रॉ मटेरियल भेजने को राजी नहीं है। यहाँ पे इतना बुरा हाल है। लाइट, बिजली, सीवर वो तो आप छोड़ो, वो तो है ही नहीं। वर्षों से यहाँ पे सीवर कोलैप्स्ड है, सीवर लाइन ही नहीं है, पानी आता ही नहीं है। लाइट की, स्ट्रीट लाइट की हम बात नहीं करते, हम सबने अपनी अपनी फैक्ट्रियों के बाहर लाइटें लगाई हैं स्पेशली इसीलिए। लेकिन रोड्स का क्या करें? रोड्स तो आप अभी देख के आए हो कि क्या बुरा हाल है। हमारा सबसे पहली ग्रीवेंस है कि ये रोड बने इमीडिएटली। ये सिर्फ 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का टुकड़ा है। ये पूरे सेक्टर में सीमेंटेड रोड बन चुकी है, लेकिन इस पॉकेट में जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर ये टी पॉइंट पे आज तक सड़क नहीं बनी है। और इसका हाल देखिए आप, मतलब ये सेक्टर से अलग ही टुकड़ा है। तो जैसा कि आपने सुना, इन लोगों को, इनका कहना है कि ये तकरीबन 30-40 सालों से लगातार इसी तरीके के हालात देख रही हैं। कई बार ये कंप्लेंट भी कर चुके हैं, शिकायतें लगा चुके हैं, लेकिन उस चीज़ पर भी कोई असर नहीं पड़ता, कोई रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आता है। अब इनका कहना है कि लगातार इस तरीके से ही गुहार लगाते रहेंगे और देखना ये है कि कब तक ये हालात ऐसे ही बने रहते हैं। कैमरा पर्सन नम्रता के साथ संवाददाता कृष्णा, पायनियर हरियाणा।